नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ IQ सॉल्यूशन पर। तो आज के इस वीडियो में सबसे अलग यानी न्यू कॉन्सेप्ट से सीखेंगे संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। उसके बाद आप किसी भी प्रकार के संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना आसानी से सीख जाएंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर मैथ IQ सॉल्यूशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इसे। तो पहले संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो जोड़ हमेशा राइट साइड से जोड़ा जाता है, यानी इस साइड से। तो यहाँ पे पहला संख्या इस साइड से 4 है और ऊपर 3 है, तो 4 को 3 के साथ जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि 3 है तो ऊपर में हम 3 लकीर खींचेंगे, 1 2 3, और इसी 3 में इस 4 को जोड़ना है तो 4 लकीर फिर से खींचेंगे, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, टोटल काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल काउंट करने के बाद 7 हुआ तो यहाँ पर हम 7 देंगे, यानी कि इस 3 को और 4 को जोड़ने के बाद हमें 7 आ गया। इसी तरह से अगला नंबर को जोड़ेंगे, यानी 6 को 3 के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 6 है तो 6 लकड़ी खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसी 6 में इस 3 को जोड़ना है तो 3 लकीर फिर से खींचेंगे, 1 2 3। अब टोटल काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी 6 और 3 आपस में जुड़कर 9 हो गया। तो यहाँ पर जो 97 आया टोटल जोड़ का वैल्यू आया। तो इस तरह से आप बड़े से बड़े जोड़ को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप जोड़ करना पूरी तरह सीख गए होंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अब संख्याओं को घटाना सीखेंगे। तो घटाव भी हमेशा हम राइट साइड से करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले को घटाना है, यानी कि 8 में से इस 8 को घटाना है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 8 है तो 8 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 को घटाना है। अब 8 लकीर को फिर से कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितना लकीर है जो कट नहीं हुआ, तो एक भी लकीर नहीं है, यानी कि 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि 8 में से यह 8 घटने के बाद 0 हो गया, क्योंकि 8 के 8 लकीर कट गया। तो इसी तरह अगला संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पे 7 में से इस 3 को घटाना है। तो यहाँ पे ऊपर में 7 है तो 7 लकीर पहले खींचेंगे, क्योंकि 7 में से हमें घटाना है। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7 में से इस 3 को घटाना है तो 3 लकीर काटेंगे। जितना हमें घटाना रहेगा उतना लकीर को काटेंगे। जैसे यहाँ पे 8 घटाना था तो 8 लकीर को कट किए। तो यहाँ पे 3 घटाना है तो 3 लकीर को कट करेंगे, 1 2 3 3 कट गया। अब गिनिए कि कितना है जो नहीं कटा हुआ है, बचा हुआ, 1 2 3 4। 4 लकीर है जो नहीं कटा हुआ, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर घटाव को जो फाइनल आंसर आया वह 40 आया। तो इस तरह से आप बड़े से बड़े घटाव को आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप घटाव पूरी तरह सीख गए होंगे। अब संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। तो गुणा भी हम राइट साइड से ही करेंगे, यानी इस साइड से। तो यहाँ पे 3 से गुणा करना है इसमें। तो पहले 7 है तो पहले हम 7 में इस 3 से गुणा करेंगे। तो 7 का इनको को हम 3 का इनको को हम 7 बार पढ़ेंगे, या 7 का इनको को 3 बार पढ़ेंगे। तो सुविधा के लिए अगर हम 7 का इनको पढ़ते हैं तो हमें 3 बार ही पढ़ना पड़ेगा। अगर 7 का इनके पहाड़ा में दिक्कत है तो आप 3 का इनको 7 बार पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 का इनको अगर पढ़ते हैं तो 7 का 7 7 दूना 14 7 तिया 21। 21 का यूनिट डिजिट यानी पहला डिजिट 1 है, तो 21 का 1 यहाँ पे हो जाएगा और 2 कैरी हो जाएगा। यह 2 अगला संख्या में जुड़ेगा। अब 7 के बाद यह 3 है। अब 3 में इस 3 से गुना होगा। तो दोनों सेम है, आप किसी को भी पढ़ सकते हैं। तो 3 का इनको 3 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3 3 दूना 6 3 तिया 9, और यह 2 कैरी है। इस 2 को जोड़ देंगे 9 में, 9 10 11। तो 11 देंगे, 11 के 1, लेकिन यह लास्ट में है तो 11 का 11 हम लिख देंगे, क्योंकि इस 3 के बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जो यह एक कैरी उसमें जुड़ेगा। लास्ट में जो आता है गुना करने के बाद उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आया वह 111 आया मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। तो इस तरह से आप कोई भी गुना आसानी से कर सकते हैं। अब संख्याओं को भाग करना सीखेंगे। जैसे कि 4 से
इस पूरे संख्या में हमें भाग देना है। तो जब भी भाग देते हैं पहले सिंगल डिजिट में भाग लगाते हैं, अगर सिंगल डिजिट में नहीं लगता है तब हम डबल डिजिट को पकड़ते हैं। तो जब भी भाग देते हैं हम इसी प्रोसेस को अपनाते हैं। तो चलिए पहले सिंगल डिजिट में लगा कर देखते हैं। तो 4 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा या 5 से जस्ट छोटा संख्या आएगा। तो 4 एक 4, एक बार में 4 आ जा रहा है, 5 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे 1 देंगे और यहाँ पे 4 देंगे। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में से 4 गया तो 1। अब अगला डिजिट इस पर बैठा देंगे। 5 के बाद क्या है, 6 है, यानी 6 को में भाग देना है, तो 6 यहाँ पे बैठाएंगे। अब क्या हो गया, यह 16 हो गया। अब 16 में इस 4 से भाग देंगे। तो 4 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा या 16 से जस्ट नीचे वाली संख्या आएगा। तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो 16 खुद आ जा रहा है 4 बार में, तो 4 यहाँ पे देंगे और 16 यहाँ पे देंगे। अब इसको फिर से घटा देंगे। तो घटाने के बाद 0 होगा, लेकिन हम काट देते हैं, यानी कुछ नहीं होगा। अब 6 के बाद अगला संख्या 8 है, तो 8 में भाग लगाएंगे। अब 4 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा या 8 से जस्ट छोटे संख्या आएगा। तो 4 का 4, 4 दूना 8, तो 2 यहाँ पे देंगे और 8 यहाँ पे देंगे, यानी 8 खुद आ जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 में से 8 गया तो 0। तो यह जो 0 आया इसको शेष बोलते हैं, और यहाँ पर जो 142 आया इसको बोलते हैं भागफल। भागफल। तो यहाँ पर भाग देने के बाद हमें शेष 0 आया है और भागफल 142 आया है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार का भाग आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना सीख गए होंगे बहुत ही आसानी से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है और मैथ IQ सॉल्यूशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।